बहुत उम्दा अशार से नवाज रहे थे जनाब इरशाद बेताब साहब। कभी पूरी गजल यूं ही उतर आती है कागज पर, कभी पूरी गजल यूं ही उतर आती है कागज पर, कभी मिसरे को एक मिसरा बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे दोस्त नाजिम अशरफ साहब किदतपुरी मरहूम, उनके 4 मिसरों से मैं एक शायर को आवाज लगा रहा हूं कि कभी पूरी गजल यूं ही उतर आती है कागज पर, कभी मिसरे को एक मिसरा बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहीं माँ बाप का साया नहीं मिलता है बच्चे को, कहीं माँ बाप को बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलता है। जनाब मंसूर अदब पासवी साहब से इल्तमास करता हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। आपसे जानना चाहते हैं, आपके ख्याल में पहली हाजिरी है और उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा तसल्ली से सुनेंगे, क्योंकि चीख पुकार मचाने का मतलब पढ़ने की हमारी आदत नहीं है। तो मतलब हाजिर करता हूँ गजल का। मतलब यूँ कहा है कि रास्ते चुन तो रहे हो तुम बहुत आसान से, रास्ते चुन तो रहे हो तुम बहुत आसान से, जान मुश्किल ही छुड़ा पाओगे फिर एहसान से। क्या कहना है? कि रास्ते चुन तो रहे हो तुम बहुत आसान से, जान मुश्किल ही छुड़ा पाओगे फिर एहसान से। क्या कहना है? अब समंदर पार मुझको देखकर हैरान है, अब समंदर पार मुझको देखकर हैरान है, वो जो डरकर भाग आए थे जरा तूफान से। देखिए अब समंदर पार मुझको देखकर हैरान है, वो जो डरकर भाग आए थे जरा तूफान से। शेर देखे कि ख्वाहिशें ऐसे मचलती है दयारे जिस्म में, ख्वाहिशें और ख्वाहिशें ऐसे मचलती है दयारे जिस्म में, कोई बच्चा झांकता हो जैसे रोशनदान से। ख्वाहिशें ऐसे मचलती है दयारे जिस्म में, कोई बच्चा झांकता हो जैसे रोशनदान से। शेर देखे के दश्त यादों के महक उठते हैं मुझ में 4 सू, दश्त यादों के महक उठते हैं मुझ में 4 सू, ऐसी खुशबू फूटती है जख्म के लोबान से। अरे वाह 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 वाह, सारे मोहम्मद की दाद मिल गई। शायरी हो रही है, ख्वाहिशें शायरी हो रही है, बहुत अच्छी शायरी हो रही है। दश्त यादों के महक उठते हैं मुझ में 4 सू, ऐसी खुशबू फूटती है जख्म के लोबान से। और शेर देखे कि मैं ही शर्मिंदा नहीं था आज उस तदफीन में, मैं ही शर्मिंदा नहीं था आज उस तदफीन में, सभी नादिम लौट कर जाते हैं कब्रिस्तान से। और मैं ही शर्मिंदा नहीं था आज उस तदफीन में, सभी नादिम लौट कर जाते हैं कब्रिस्तान से। रास्ते चुन तो रहे हो तुम बहुत आसान से, जान मुश्किल ही छुड़ा पाओगे फिर एहसान से। गजल का मतलब देखें कि मुझे ये कशमकश कितना निखारे जा रही है, मुझे ये कशमकश कितना निखारे जा रही है, भंवर से छूट कर कश्ती किनारे जा रही है। बहुत शुक्रिया। मुझे ये कशमकश कितना निखारे जा रही है, भंवर से छूट कर कश्ती किनारे जा रही है, बहुत गहरे दिए हैं जख्म दिल ने जिंदगी को, बहुत गहरे दिए हैं जख्म दिल ने
जिंदगी को, मगर ये जिंदगी दिल के सहारे जा रही है। और के बहुत गहरे दिए हैं जख्म दिल ने जिंदगी को, मगर ये जिंदगी दिल के सहारे जा रही है। और शेर देखें कि हमारे अज़्म का सूरज बुझाने की तलब में, हमारे अज़्म का सूरज बुझाने की तलब में हवा हर रोज हमसे जंग हारे जा रही है। क्या हमारे अज़्म का, बहुत शुक्रिया, कि हमारे अज़्म का सूरज बुझाने की तलब में हवा हर रोज हमसे जंग हारे जा रही है। बहुत शुक्रिया के शेर देखें कि बिछड़ते वक्त देखेंगे वफाए इश्क का रुख, बिछड़ते वक्त देखेंगे वफाए इश्क का रुख, मोहब्बत साथ मेरे या तुम्हारे जा रही है। बिछड़ते वक्त देखेंगे और बिछड़ते वक्त देखेंगे, बिछड़ते वक्त देखेंगे वफाए इश्क का रुख, मोहब्बत साथ मेरे या तुम्हारे जा रही है। मुझे ये कश्मकश कितना निखारे जा रही है। मतलब देखें कि मतलब यूँ कहा है कि चलिए 3 शेर पढ़ा देता हूँ, पढ़ने दूसरा जा रहा था, मतलब याद नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे पढ़ा देता हूँ कि ये देखें, मतलब देखें कि गुनाह करने चला हूँ गुनाह कर लूंगा, गुनाह करने चला हूँ गुनाह कर लूंगा, मैं उसकी जुल्फ में अपनी पनाह कर लूंगा। गुनाह करने चला हूँ गुनाह कर लूंगा, मैं उसकी जुल्फ में अपनी पनाह कर लूंगा। उसे गुमा वो मुझे फेंक देगा साहिल पर, उसे गुमा वो मुझे फेंक देगा साहिल पर, मेरा यकीन समंदर में राह कर लूंगा। बहुत शुक्रिया। उसे गुमा, बहुत शुक्रिया, कि उसे गुमा वो मुझे फेंक देगा साहिल पर, मेरा यकीन समंदर में राह कर लूंगा। और आखिरी शेर देखें कि न पूछिए कि करूंगा मैं क्या तुम्हारे बाद, न पूछिए कि करूंगा मैं क्या तुम्हारे बाद, मैं ये करूंगा कि खुद को तबाह कर लूंगा। अब जिस शायर को मैं आपके रूबरू करने जा रहा हूं, अब जिस शायर को मैं आपसे रूबरू करने जा रहा हूं, गजलकारी, गजल साजी और गजल तराशी की गुलकारियों से गुजरकर गजल गोई की बुलंद मंजिलों की पहली सीढ़ी पर बैठने का मौका किस्मत ने उन्हें अता किया है। मैं जनाब फहीम कमालपुरी साहब से इन अशार के साथ कि ज़बू हाली में भी जीने का एक अंदाज देती है, मैं जब पस्ती में होता हूँ नई परवाज देती है, घनेरे होने लगते हैं कहीं जब यास के साए, गजल परियों की बस्ती से मुझे आवाज देती है। जनाब फहीम कमालपुरी साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से मतलब पेश करता हूँ, मतलब समझ करें। ना खुदा ने जब थक कर आपको पुकारा है, ना खुदा ने जब थक कर आपको पुकारा है, ना खुदा ने जब थक कर आपको पुकारा है, डूबते सफीने को आपने उभारा है। क्या बात है जी, क्या बात है जी।
डूबते सफीने को आपने उभारा है। और पुत्र का ये शेर देखें, आपके भरोसे पर हमने जंग जीती है। आपके भरोसे पर हमने जंग जीती है। आपके भरोसे पर हमने जंग जीती है। मुख्तसर थे हम लेकिन लश्करों को मार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुख्तसर थे हम लेकिन लश्करों को मारा है, लश्करों को मारा है। जालिम साहब और साहब ये शेर भी देखें तारीख की रोशनी में। दूर भी ये जन्नत की गुनगुना के कहती है। हूर भी ये जन्नत की गुनगुना के कहती है। हूर भी ये जन्नत की गुनगुना के कहती है। जो भी है बदर वाला वो बशर हमारा है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। जो भी है बदर वाला वो बशर हमारा है। और बहुत प्यारा शेर मुझे पसंद है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। दोस्त तो मेरी उनसे इसलिए नहीं बनती। वाह, दोस्तों मेरी उनसे इसलिए नहीं बनती। दोस्त तो मेरी उनसे इसलिए नहीं बनती। दोस्त तो मेरी उनसे इसलिए नहीं बनती। प्यार के वो दुश्मन हैं, प्यार मुझको प्यार है। वाह 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 वाह। प्यार के वो दुश्मन हैं, प्यार मुझको प्यारा है। प्यार के वो दुश्मन हैं, प्यार मुझको प्यारा है। भाई जिंदाबाद। मक्तूब समाप्त करें। जिसके अक्स से चमके हम वही दुनिया में। जिसके अक्स से चमके हम वही दुनिया में। जिसके अक्स से चमके हम वही दुनिया में। जीनते मदीना वो अर्श का सितारा है। जीनते मदीना वो अर्श का सितारा है। और एक मतलब आपका ही चेहरा है बेकरार आंखों में। आपका ही चेहरा है बेकरार आंखों में। झांक कर कभी देखो एक बार आंखों में। झांक कर कभी देखो एक बार आंखों में। और शेर देखें।
एक जमाना गुजरा और होश में नहीं आए, एक जमाना गुजरा और होश में नहीं आए। आंखें डाल बैठे थे एक बार आंखों में, वाह 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 वाह, क्या कहने थे एक बार आंखों में। और शेर भी मत करें। राह तकते रहते हो, कुछ ज़बान से बोलो तो, राह तकते रहते हो, कुछ ज़बान से बोलो तो। कौन रख गया आखिर इंतजार आंखों में। क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने यार, क्या कहने, जिंदाबाद। कौन रख गया आखिर इंतजार आंखों में। और अब तो ये तमन्ना है इनमें दफन हो जाऊं। अब तो ये तमन्ना है इनमें दफन हो जाऊं। और मेरा बनाओ तुम एक मजार आंखों में। अरे बहुत अच्छे शेर हुआ है, वाह वाह। भाई क्या बात है, एक मजार आंखों में। अब तो ये तमन्ना है इनमें दफन हो जाऊं। और मेरा बनाओ तुम इंतजार आंखों में। और मेरा बनाओ तुम एक मजार आंखों में। मुद्दतें हुई बिछड़े आपसे हमें, लेकिन मुद्दतें हुई बिछड़े आपसे हमें, लेकिन है अभी तलक जिंदा इंतजार आंखों में। है अभी तलक जिंदा इंतजार आंखों में। बेवफा नहीं हूं मैं, तुम यकीन कर लोगे। बेवफा नहीं हूं मैं, तुम यकीन कर लोगे। एक बार देखो इन शर्मसार आंखों में। एक बार देखो इन शर्मसार आंखों में। और जब से मेरी आंखों से लड़ गई तेरी आंखें, जब से मेरी आंखों से लड़ गई तेरी आंखें। आ गया है उस दिन से और निखार आंखों में। आ गया है उस दिन से और निखार आंखों में। उसने इस जमाने में कितने कत्ल कर डाले। उसने इस जमाने में कितने कत्ल कर डाले। किस कदर बला की है उसकी धार आंखों में। क्या कहने क्या कहने, कदर बला की है उसकी धार आंखों में। चल दिए है वो घर से, आ रहे हैं आते हैं। चल दिए हैं वो घर से, आ रहे हैं आते हैं। दिल ने यूं गुजारा है इंतजार आंखों में। दिल ने यूं गुजारा है इंतजार
आंखों में मक्ता समाप्त करने के बाद अपनी जगह सैकड़ों हंसी देखे हैं फहीम दुनिया में, सैकड़ों हंसी देखे है फहीम दुनिया में। आपकी ही आंखें हैं 1000 आंखों में, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ही आंखें हैं 1000 आंखों में। एक बात यहाँ पर कहता चलूं, ये 2011 और 12 की कही हुई मेरी गजल है। 2013 में ये मैंने इधर में ऑल इंडिया मुशायरे में सभी नाजीब जौहर कानपुरी आदिल रशीद सलीम अमरोही सभी के सामने पढ़ी है। उसके बाद जगह जगह पढ़ता हूँ, आपके सामने बहुत जगह पर मैंने पढ़ी है। और इसका चर्चा चल रहा है इस गजल का, और मेरी शिकायत पे ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा लोग करते हैं, होते हैं, करने दो, क्योंकि जो मैन शायर होता है, असल शायर होता है, उसको उससे भी कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि उसकी कोई मतलब चर्चा या निकल कर रहा है। लेकिन दिल वहां पर उठता कि मेरा जो मतला है और मकता है, उसको अगर सेम कंडीशन में उसी तरह इंसान पढ़ता तो वो नहीं करना चाहिए। कॉपी करें लेकिन काफिया या तो अलग चयन करें। हर देश किसी की जागीर नहीं होती है, तरनम किसी का जागीर नहीं है। ये तो आदिल रशीद साहब ने भी आपको बड़ी वो गजल पढ़ रहे थे भाईजान, और मुझे शेर याद आ रहा था कि अब्बास ताबिश साहब का, कि जब इंतजार के लम्हे गुजरने लगते हैं, जब इंतजार के लम्हे गुजरने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे जाने लगते हैं। आपकी नहीं, उन्होंने गुफ्तगू फरमाई तो मेरा मतलब याद आ गया कि एक गजल का शहर में चर्चा हुआ। मेरा ही मतलब याद आया मुझे उस गुफ्तगू के दौरान कि एक गजल का शहर में चर्चा हुआ, फिर न पूछो किस कदर चर्चा हुआ। बहरहाल मैं बगैर किसी तमीज के हजरत वाला को आवाज दे रहा हूँ। जनाब इरफान तालीम साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें।